और मेरठ की मुस्कान और उसका बॉयफ्रेंड साहिल अपने दिल में कितनी नफरत सौरभ के लिए रखे हुए थे, ये खुलासा आपको हैरान कर देगा। पति के दिल पर छुरियां चलाने वाली मुस्कान ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर गले पर एक तो नहीं बल्कि 12 बार प्रहार किया। देखिए जरा ये रिपोर्ट। मेरठ के सौरभ हत्याकांड की परतें समय के साथ खुल रही हैं तो चौंकाने वाला खुलासा हो रहा है। पति के दिल को छुरे से छलनी करने वाली कातिल मुस्कान को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। फॉरेंसिक जांच में पुलिस को जानकारी मिली है कि सौरभ की हत्या के बाद लाश को सूटकेस में भरकर ठिकाने लगाने की प्लानिंग थी, लेकिन सूटकेस छोटा पड़ गया और फिर ड्रम में सीमेंट का घोल बनाकर लाश छिपा दी गई। हत्या के बाद बेडशीट से हाथ पोंछे गए और सौरभ की गर्दन पर एक दो नहीं बल्कि 10 से 12 बार किए गए। एक तरफ पुलिस की टीम जांच कर रही है, दूसरी तरफ फॉरेंसिक की टीम जांच कर रही है और तीसरा साइबर सेल की टीम इसी जांच में लगाई गई है। फॉरेंसिक टीम जब घर में पहुंची तो उसमें बड़ा अपडेट ये सामने आया है कि पहले सूटकेस में लाश भरकर ठिकाने लगाने की प्लानिंग थी, लेकिन जब सूटकेस छोटा पड़ गया तो फिर ड्रम मुस्कान खरीद कर लाई और उसमें शव के टुकड़ों को सील किया गया। सौरभ मर्डर केस में 3 स्तर पर जांच चल रही है। पुलिस, फोरेंसिक और साइबर सेल हत्याकांड की जांच में जुटे हैं। हत्या के दौरान कमरे में खून के छींटे फैल गए थे। ब्लीचिंग पाउडर के जरिए खून के निशान साफ करने की कोशिश भी की गई। चाकू पर साहिल और मुस्कान के फिंगरप्रिंट मिल चुके हैं। फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद कई और खुलासे होने की उम्मीद है। चाकू पर मुस्कान और साहिल दोनों के फिंगरप्रिंट के निशान मिले हैं और कत्ल के बाद जैसे ही कत्ल घर में किया गया उसके बाद खून के जो छींटे थे वो पूरे घर में फैल गए, जिन्हें धोने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा जो खूनी हाथ थे साहिल और मुस्कान के, उन्हें बेडशीट से पोंछा गया। बेडशीट पर वो खून के धब्बे मिले हैं जहां हाथों को पोंछा गया है। लव ट्रायंगल में मर्डर और लाश के टुकड़े टुकड़े करने वाली ये घटना पूरे देश में सनसनी फैला चुकी है। फिलहाल पुलिस की टीमें जांच कर रही हैं और हर रोज हो रहे खुलासे ये बताते हैं कि इस घटना ने क्राइम थ्रिलर की फिल्मी कहानी को भी पीछे छोड़ दिया है। निखिल अग्रवाल, न्यूज़ 18, मेरठ। महाकुंभ में वायरल हुई मोनालिसा की फिल्म पर क्या तलवार लटक गई है? क्या एक्टिंग का करियर शुरू होने से पहले ही उनकी फिल्म पर ब्रेक लग जाएगा? क्योंकि महाकुंभ मेले में वायरल कर मोनालिसा को फिल्म का ऑफर देने वाले डायरेक्टर सनोज मिश्रा को रेप के एक आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। देखिए जरा ये रिपोर्ट। महाकुंभ की वायरल गर्ल नीली आंखों वाली मोनालिसा को फिल्म स्टार बनाने का सपना दिखाने वाले डायरेक्टर सनोज मिश्रा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रेप के आरोप में सनोज मिश्रा की गिरफ्तारी हुई है। लड़की का आरोप है कि साल 2020 में टिकटॉक और इंस्टाग्राम के जरिए उसकी मुलाकात सनोज मिश्रा से हुई थी। कुछ समय तक दोनों के बीच बातचीत होती रही और फिर डायरेक्टर ने उसे फोन कर झांसी रेलवे स्टेशन बुलाया और नहीं आने पर आत्महत्या करने की धमकी देने लगा। जिसके बाद लड़की जब मिलने आई तो आरोप है कि सनोज मिश्रा उसे एक रिसोर्ट में ले गया और नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ रेप किया। पीड़िता ने एफआईआर में बताया कि आरोपी ने उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो बना लिए और फिर ब्लैकमेल कर रेप करने लगा। पीड़िता के मुताबिक सनोज मिश्रा ने उसे शादी का झांसा देकर कई बार अलग अलग जगहों पर बुलाकर शारीरिक संबंध बनाए, साथ ही उसे फिल्मों में काम दिलाने का लालच भी दिया। फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने मोनालिसा को अपनी अगली फिल्म द डायरी ऑफ 2025 में लेने का ऐलान किया था। खबर ये भी थी कि सनोज मिश्रा मोनालिसा को एक्टिंग की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं और कुछ जगहों पर मोनालिसा को साथ लेकर भी जा रहे हैं। कि हमको इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। जैसे कि वो लोगों ने हमको आके बोला कि आपकी बच्ची को हम थोड़ा 3-4 महीने तक पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उसके बाद में पिक्चर निकालेगा। और जो बाकी जो उनके ऊपर जो आरोप लगे उनको हमको कोई उससे नॉलेज नहीं है। आगे जमाने पहले चक्कर में उनको क्या होगा कैसा क्या है हमको तो। हाल ही में मोनालिसा को सनोज मिश्रा के साथ प्लेन का सफर करते हुए भी देखा गया। ऐसे में कई जगहों पर ये भी आरोप लग रहे थे कि सनोज मिश्रा मोनालिसा का फायदा उठाना चाह रहे हैं।
ऐसा है सर कि अभी तक हमारे को ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमको तो क्या है कि एकदम अच्छे लगे और अभी तक उनके बारे में हमको कोई ऐसी शिकायत नहीं है। इसे अगर कहीं शिकायत होगी तो हम सरकार को या किसी मीडिया वालों को बताएंगे। अभी अच्छा नहीं है, ऐसा धीरे धीरे मालूम पड़ेगा जब हम हमारी तरफ से सूचना देंगे सब मीडिया वाले को, पर अभी तक हमको कोई धोखाधड़ी नहीं है। इन आरोपों के जवाब में सनोज मिश्रा ने बाकायदा जवाब भी दिया था और सिर्फ मदद करने की बात कही थी, लेकिन अब रेप के आरोप में सनोज मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद मामला फिर सुर्खियों में आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।